कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल के अनुमान आते ही दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद को पाने की रेस की दौड़ शुरू हो गई है। रेस शुरू हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है और अगली सरकार वही बनाएगी, ऐसी ताल ठोक कर कह रही है। और हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ राजनीतिक दलों में अगली सरकार बनाने की होड़ है, बल्कि पार्टी के अंदर भी नेता अगला सीएम बनने का दावा कर रहे हैं और अपने ही साथी को पटखनी देने में लगे हुए हैं। आला कमान के सामने, शीर्ष नेतृत्व के सामने यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने राज्य में झंडा गाड़ा है, हमने मेहनत की है, हमारा वर्चस्व ज्यादा है, हमारे साथ ज्यादा विधायक हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल सामने आने के बाद ये सीएम पद की जो रेस है वो शुरू हो गई है। हरियाणा के अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत का अनुमान देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड में तो बीजेपी है। वो क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर एग्जिट सही साबित होते हैं तो हरियाणा में बीजेपी 10 साल बाद सत्ता से बाहर होती दिखाई देगी। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती हुई एग्जिट पोल में नजर आई है। सभी एग्जिट पोल का निचोड़ आपको बताएं कि न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में हरियाणा में भाजपा को 23 से 27 सीटें और कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं जेजेपी को न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल, जिसे एग्जैक्ट पोल भी कहा जा रहा है, वहां जेजेपी को 1, एनएलए को 2 और अन्य के खाते में 27 सीटें एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर न्यूज इंडिया के पोल ऑफ पोल्स का अनुमान यह है कि वहां पर भाजपा को 27 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें का आंकड़ा 42 तक पहुंच सकता है। हालांकि सरकार बनाने के लिए 47 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन वहां यह आंकड़ा भी कम नजर आ रहा है। तो क्या अन्य खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? जबकि पीडीपी 7 और अन्य 14 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में या तो हंग असेंबली के आसार है या फिर गठबंधन की सरकार बन सकती है।